इरशाद गरे सिटी में सभी का वेलकम है। मैं आपको एक बार फिर से न्यू वीडियो लेके आया हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं अब्दुल रहीम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहां आए और हमें सुने। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारतों के उदाहरणों से स्पष्ट कराना चाहूँगा कि जब हमारा भारत फिरंगियों के चंगुल में फंस गया था तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज़ से टोलों के टोले उमराते थे और वंदे मातरम के एक नारों में खून के आने वाले 5-5 डिग्री के तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ में तूफान फूंक देता था। ये उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में सुहाग गवा देने वाली घर के औरत का हाल ये हो जाया करता था कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही ना चला कि जिस्म की कई बूटियाँ चली गईं। साहब आपके लिए तो केवल एक इंसान गया है, मेरे घर की तो रोटियां चली गईं वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर भेज देती थी और पत्र लिखती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, के पुत्र मेरे न घबराना, एक एक इंच पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। लोग इंच इंच कटने को तैयार थे लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये उस वक्त की देशभक्ति थी। तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में तो सच्चा देशभक्त वही है जो अपने काम को सच्ची लगन और मेहनत से करे। मैं नहीं मानता कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। तो यदि मैं पूछना चाहूँगा कि साल में 2 मरतबा तिरंगा हाथ में ले लेना देशभक्ति है, तो मुझे बताइए कि ट्रैफिक की छांव में, नंगे पाँव में जब वो बच्चा तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या ये आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं साहब, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है। न मस्जिद को जानते हैं कि न मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हम अपने परिवार, हम अपने समाज, हम अपने देश के समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, जो हर देशद्रोही के जीवन में तूफान ला दे। ये है हमारी सच्ची देशभक्ति कि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है। देशभक्ति तब आहट होती है, देशभक्ति तब करा उठती है कि जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है तब देशभक्ति जब एक तिरंगा कहता है कि क्या बात है भारत, मैं आज फहराने से ज़्यादा कफन में क्यों काम आ रहा हूँ। करा उठती है तब देशभक्ति जब एक बूढ़ी माँ कहती है कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे कम ले लूँ। सोचने वाली बात है कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान देके, मरने के बाद अंक दान दीजिए और किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि हमें चोट पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। अफसोस की बात यह है कि जब भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और पूरे विश्व में विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाला नालंदा और तक्षशिला, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे भारत में, आज पूरे विश्व में एक भी विश्वविद्यालय हमारा खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसका कारण एक ही है कि हमारे भारत में सिर्फ 2 तरीके की शिक्षा नीति है, एक तो विद्वान के लिए, एक धनवान के लिए। मैं अपनी वाणी को एक शायरी से ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे, कि हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी झुकने नहीं देंगे। आँख उठाकर जो कोई देखेगा इस तिरंगा की तरफ, उनकी आँख को भी दुनिया देखने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे अब्दुल रहीम, जिन्होंने अपनी वाणियों से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया और आपके अंदर भी वो मोटिवेशन आया होगा, ज़रूर आया होगा। मैं इस बात के लिए पूरा मुतमईन हूँ कि आपके अंदर ये मोटिवेशन आया होगा जो एक देशभक्त के अंदर आता है। थोड़ा दिल थाम कर बैठिएगा, थोड़ा सा और प्रोग्राम, बहुत आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ है, अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। थोड़ा और ज़्यादा
अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जिनमें बहुत बेहतरीन 2-3 डांस हैं, वो आपके लिए ही बनाया गया है। हम आपसे हैं और आप हमसे हैं, तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए और इत्मीनान के साथ इस प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाइए। वतन के जानिसार हैं हम, वतन के काम आएंगे। वतन के जानिसार हैं हम, वतन के काम आएंगे। हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। इसी शेर के साथ मैं उर्दू स्पीच के लिए बुलाना चाहता हूँ वुश्का अशरफ फ्रॉम क्लास 5th। Morning to everyone. Myself Wushka Ashraf from class 5th. नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इज़्ज़त माँ लायके सदा एहतराम जनाब प्रिंसिपल साहब, मुशरिको मर्रफी असातिज़ाहे कराम, काबिले कदर मेहमानानी कराम, मुस्तकबिल के दरविशिंदा सितारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। दिल से निकली नमर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकली नमर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। मोहतरम हजरात, आज हम लोग बड़ी ही तुज़्क़ के एहतशाम के साथ 75वें यौम आज़ादी मना रहे हैं। यह आज़ादी हमें एक मुद्दत तक गुलामी की ज़िंदगी बसर करने के बाद मिली है। हजरात, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा यह मुल्क हिंदुस्तान एक वक्त में सोने की चिड़िया कहलाने वाला, जिस पर अंग्रेज़ों की नापाक नज़र पड़ी और उसको हासिल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पसे पर्दा अपनी फौज और ताकत को मजबूत करना शुरू किया और बिल आखिर अपनी अय्यारी और मक्कारी से एक दिन वह हिंदुस्तान पर काबिज हो गया और हिंदुस्तानी अवाम को अपना गुलाम बना लिया और हम हिंदुस्तानी गुलामी का तौक पहन कर जिंदगी बसर करने लगे। मोहतरम हजरात, ऐसे नाजुक दौर में हमारे मुल्क व मिल्लत के दानिशवरान जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, टीपू सुल्तान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी, जाफर अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अलमी बगावत बुलंद किया और हिंदुस्तानी अवाम के जहन में यह बात डाली कि गुलामी का यह दौर बगैर कुर्बानी के नहीं हट सकती। चुनंचा तमाम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने सर पर कफन बांध लिया और मैदान कारसाज में कूद गए और बड़ी जदोजहद के बाद आज़ादी हासिल की। मोहतरम दोस्तों, लेकिन यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, बल्कि यह आज़ादी के खातिर कितनी माँओं ने अपने लाडले को कुर्बान कर दिया, कितनी बहनों ने अपने सुहाग लुटा दिए, कितनी मासूम बच्चों ने अपने आप को बेसहारा बना लिया। तब जाकर यह आज़ादी मिली नहीं है हमें अर्ज़ हिंद तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़ हिंद तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो यह चिराग जले हैं। ऐसे मौके पर हम उन रहनुमाओं और जवान मर्दों और सच्चे मुहिब्बी वतन को खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने आज़ादी के खातिर अपनी जानें कुर्बान की और आज़ादी के खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया। मोहतरम बुजुर्ग, इस आज़ादी के ज़िम्न में हम लोगों को एक बात समझने की है कि हमें यह आज़ादी ऐसे इत्तेहाद और इत्तेफाक का नतीजा और समरा है। जब हमारे अंदर आपसी मोहब्बत और इत्तेफाक और भाईचारगी रहेगी तो कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन अगर उस इत्तेहाद और इत्तेफाक में ज़र्रा बराबर भी दरार आएगा तो फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे और दुश्मन हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। लिहाजा आज हम लोग यहाँ से पुख्ता अज़म लेकर जाएं कि कभी भी इत्तेहाद और इत्तेफाक का दामन नहीं छोड़ेंगे और अपने मुल्क की सालिमियत के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। इस शेर के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत वीरों ने की, ऐसे तिरंगा को सदा दिल में बसाए रखना।